छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। और आज हम विश्व कैंसर डे के अवसर पे डॉक्टर अभिलाषा यस से बात कर रहे हैं। कैंसर के बारे में बहुत सारी बातें मैम ने बताई अब तक, और अभी छोटे बच्चों के बारे में स्पेशली बात करेंगे मैम की। ये जो छोटे बच्चों में कैंसर पाया जाता है उसका कुछ एज लिमिट है या फिर न्यूबॉर्न बेबी को भी ये हो सकता है? न्यूबॉर्न बेबी में भी कैंसर डायग्नोस होता है। जैसे कुछ कुछ बच्चे पैदा ही कैंसर के साथ होते हैं। यस, सो देयर आर कैंसर्स लाइक न्यूरोब्लास्टोमा और हेपेटोब्लास्टोमा, जो कि जन्म, इवन लुकीमियाज फॉर दैट मैटर, ब्लड कैंसर, जो कि जन्म से ही बच्चों को हो सकता है। अच्छा। सो देयर इज नो एज लिमिट। ऐसा नहीं है कि 2 साल या 3 साल की उम्र के बाद ही बच्चों को कैंसर होता है। बच्चे कैंसर के साथ पैदा हो सकते हैं। और हमारा जो पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप है, दैट इज वी सी टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये जो छोटे बच्चों में कैंसर पाए जाते हैं उनकी वजह क्या होती है, क्या रीज़न रहते हैं वो? सो जैसा बताया मैंने कि एडल्ट कैंसर्स के डेफिनेट लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद कैंसर, बट बच्चों में कोई ऐसा फिक्स्ड इटियोलॉजी नहीं है अभी। बट हाँ, जिन बच्चों को जन्म से कैंसर होता है, वी कैन एट्रीब्यूट इट टू जेनेटिक्स। देयर आर सर्टेन कैंसर, जेनेटिक कैंसर प्री डिस्पोजिशन सिंड्रोम्स, उनमें कैंसर की संख्या ज़्यादा होती है। Yes. तो एक बार अगर बच्चे में कैंसर हम पाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे रहता है और कितने दिन तक वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे कॉमन कैंसर है ब्लड कैंसर, उसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ब्लड कैंसर्स, आई मीन एक्यूट स्पेशली ALL में, जो ट्रीटमेंट है वो मेनली कीमोथेरेपी है। बच्चे को कीमोथेरेपी देते हैं। और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो कि 80% कैंसर्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स 80% ऑफ द कैंसर्स, उसमें उसका जो ट्रीटमेंट है काफ़ी लंबा चलता है। 2.5 से 3 साल तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा। तो उस ट्रीटमेंट को 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं हम, इंटेंसिव फेज एंड मेंटेनेंस फेज। तो आगे का जो 2 साल का मेंटेनेंस फेज होता है उसमें बच्चों को सिर्फ टैबलेट्स लेने होते हैं और हर 15 दिन पे हॉस्पिटल आना होता है। महीने में एक बार कुछ इंजेक्शंस होते हैं। लेकिन जो पहले 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है उसमें मेनली वो डिपेंड करता है कि बच्चे के, जैसे कि हम बड़ों के कैंसर में या सॉलिड ट्यूमर्स में बोलते हैं स्टेज, इसमें हम बोलते हैं, इसमें वी डू समथिंग नोन एज रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, कि वो जो कैंसर है वो हाई रिस्क है या इंटरमीडिएट रिस्क है या स्टैंडर्ड रिस्क है। उस बेसिस पे हम कीमोथेरेपी को देते हैं। ये रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करने का पर्पस ये है कि कीमोथेरेपी जो है वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जिस बच्चे को कम रिस्क वाला कैंसर है उनको बहुत जेंटल कीमोथेरेपी, बहुत कम कीमोथेरेपी देना हो, सिर्फ इतना कि वो बीमारी ठीक हो जाए बट बच्चे को साइड इफेक्ट नहीं हो। अच्छा। तो ये सारे एडवांसमेंट्स की वजह से जो कीमोथेरेपी रिलेटेड टॉक्सिसिटीज़ हैं और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो कमिंग बैक टू ब्लड कैंसर, तो मोस्ट ऑफ द ब्लड कैंसर्स, ल्यूकीमियाज, दे गेट ट्रीटेड ओनली विद कीमोथेरेपी। हाउएवर अगर उनको शुरुआत में ही पता चले कि उनको ब्लड के साथ वो कैंसर ब्रेन में भी है तो कुछ बच्चों को रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है। कुछ ब्लड कैंसर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होते, कीमोथेरेपी देने के बाद वापस आ जाते हैं या कीमो रिफ्रैक्टरी होते हैं। तो उन ब्लड कैंसर्स में हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करना होता है। अच्छा। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एंड लकीली अभी हमने 1 साल पहले के लिए हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध की गई है। वी हैव अ डेडिकेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट फॉर पीडियाट्रिक कैंसर्स। और पिछले कुछ 9 महीनों में हमने 4 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स किए विथ 100% सक्सेस रेट। ग्रेट। सो दिस वॉज अबाउट द ब्लड कैंसर। देन देर आर सॉलिड ट्यूमर्स, जैसे कि मैंने बताया ब्रेन ट्यूमर या बोन कैंसर्स या रीनल ट्यूमर्स। तो उसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होती है, नॉट ओनली कीमोथेरेपी। सो वी हैव टू गिव कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बाद डिपेंड्स कि कैंसर का स्टेज क्या है या टाइप, रिस्क क्या है। कुछ बच्चों को सर्जरी लगती है और रेडिएशन थेरेपी। सो ऑल दीज 3, आई मीन इट इज़ अ मल्टी मोडल थेरेपी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ईच एंड एवरी मोडालिटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो जब ये सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं या फॉर दैट मैटर इवन ब्लड कैंसर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये ट्रीटमेंट हो किसी ऐसे सेंटर पे हो जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, नॉट जस्ट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के साथ साथ आपके पास डेडिकेटेड ऑन्को सर्जन्स होने चाहिए, स्पेशली, एंड ऑल्सो पीडियाट्रिक सर्जन्स, पीडियाट्रिक ऑन्को सर्जन्स, साथ में रेडिएशन थेरेपिस्ट। और अगर वहाँ पे ट्रांसप्लांट की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि हमारे केली हॉस्पिटल में, बिकॉज सॉलिड ट्यूमर्स में भी, जैसे हमने अभी 2 न्यूरोब्लास्टोमास, जो एक सॉलिड ट्यूमर है, उसका ट्रांसप्लांट किया, तो वो अगर हाई रिस्क है या स्टेज 4 है तो उसमें ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक ऐसे सेंटर पे जाना चाहिए जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी प्लस ऑन्को सर्जरी प्लस बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ ब्लड बैंक एंड ICU।
क्योंकि कोई भी बच्चा एक ऐसी बीमारी की वजह से नहीं मरना चाहिए जिसका कि इलाज है ना. सो बच्चों का कैंसर ठीक हो जाता है प्रोवाइडेड यू गो टू द राइट सेंटर वेयर यू हैव ऑल दीज फैसिलिटीज अवेलेबल. करेक्ट. एंड हैविंग सेड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है कि कभी कभी पेरेंट्स हिम्मत हार जाते हैं. इट्स इमोशनली वेरी टैक्सिंग फॉर देम एंड ऑब्वियसली इन अ कंट्री लाइक लो मिडिल इनकम कंट्री लाइक इंडिया देयर इज फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी. तो वो हिम्मत हार जाते हैं और बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं. और कभी कभी इसलिए भी ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं क्योंकि 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब शुरू में हम देते हैं उसके बाद बच्चों के सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं. बच्चा ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, उसको कैंसर नहीं है. तो वो 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद या तो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं या फिर वो ऑल्टरनेटिव थेरेपी के लिए चले जाते हैं, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक. बट उन ऑल्टरनेटिव थेरेपी से हो सकता है थोड़े समय के लिए सिम्टम्स ठीक हो जाए बट वो कैंसर वापस आना ही आना है. सो मैं ये इस माध्यम के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यू नो दे शुड नॉट लूज होप एंड दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड मेक श्योर दैट दे कंप्लीट द ट्रीटमेंट इवन दो इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन बट इट इज़ वर्थ इट. बिकॉज इस ट्रीटमेंट के बाद जब बच्चा एक बार ठीक हो जाता है तो नॉर्मल लोगों की तरह आगे 40, 50, 60 साल की अच्छी ज़िंदगी जी सकता है. हमारे कितने सारे, मेरी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से हुई तो वहाँ पे कितने सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो खुद कैंसर सर्वाइवर्स हैं एंड नाउ दे आर द लीडिंग डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय पे हिम्मत नहीं हारना है और पूरी ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना है. एंड एज फार एज फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न, बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल में भी 80% ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि रूरल एरिया से आते हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से. बट द गुड न्यूज़ इज़ कि उसके लिए बहुत ज़्यादा, स्पेशली बच्चों के कैंसर के लिए बहुत सपोर्ट है, फिनेंशियल सपोर्ट. जैसे कि हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उसके साथ बहुत सारे NGOs हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल NGOs जो सपोर्ट करते हैं. हमारे लोकल NGOs जैसे कि बहुत बार हमारे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, ये सारे मेंबर्स आके सपोर्ट करते हैं. and we see to it that no child is deprived of treatment due to financial issues. So आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है बट बस हिम्मत नहीं हारनी. इफ़ द पेरेंट्स आर मोटिवेटेड अबाउट ट्रीटमेंट कि किसी भी हालत में हमें ट्रीट करना है बच्चे को, तो बहुत सारे माध्यम से उन्हें सपोर्ट मिलता है. एंड वी डॉक्टर्स, यू नो, द एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली एट KLE हॉस्पिटल हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट राइट फ्रॉम द चेयरमैन टू आवर प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश पवार सर, आवर वाइस चांसलर मान शेट्टी मैम who herself is a pediatrician, Dr. V.D. Patil sir. All these people have stood by this team to make sure that no child is deprived of treatment due to financial issues. Yeah. ಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ KLE ಕನಸು ನನಸದ ವೇಣು ಧ್ವನಿ.